हम सभी ने पिंपल्स कभी ना कभी तो फेस किए ही हैं और उस वक्त हमें इतना कन्फ्यूजन होता है कि हमें क्या यूज़ करना है, क्या चेंजेस करें ताकि हम पिंपल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके मार्क्स को रिड्यूस कर सकें। सो आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी द अल्टीमेट गाइड जिसमें आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा पिंपल्स के बारे में। पिंपल्स कैसे होते हैं, आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सम DIY फेस पैक्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो आपको यूज़ करना चाहिए, आपका स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए व्हाइल यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ पिंपल एंड योर लाइफस्टाइल changes. So this video is going to be a legit video जिसमें आपके सारे confusion दूर हो जाएंगे because हम सब कुछ डिस्कस करेंगे from पिंपल्स को प्रिवेंट कैसे करें, और अगर आपको पिंपल्स हो गया है तो उस पिंपल के मार्क को रिड्यूस करने तक का प्रोसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो. So hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So let's start with this video. सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिंपल्स होते क्यों हैं. फर्स्ट, एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन, जिसकी भी ऑयली स्किन है उसको, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, लाइफस्टाइल अगर आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आप, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, ये सारे ही रीजंस हैं कि आपको पिंपल्स हो सकते हैं. Now switching to the second part of this video, we are going to talk about few active ingredients that you can include in your skincare routine to keep your skin clear. एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर एक्ने प्रोन स्किन है तो डेफिनेटली आप इन सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हो ताकि आपको एक्ने हो ही नहीं. और सबसे पहली चीज़ जिसकी मैं बात करूँगी दैट इज सैलिसिलिक एसिड. आई एम गोना शो यू माय पर्सनल फेवरेट सैलिसिलिक एसिड दैट इज डर्माको 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम. मैं 1 महीने से इसको यूज़ कर रही थी बिकॉज मानसून में मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो गई थी और उस वजह से मुझे एक्ने आ गए थे. आप लोग देख सकते हो ये भी एक्ने मार्क्स कुछ है. एक्टिव एक्ने स्टिल अभी नहीं है बट आई हैव फ्यू एक्ने मार्क्स. उसकी वजह से मैं इस सीरम को यूज़ कर रही थी एंड दिस इज अमेजिंग. सैलिसिलिक एसिड आपके पोर्स को डीपली ही क्लेंस करता है, अनक्लॉग करेगा, तो कोई भी डर्ट और वो सब जमा ही नहीं होगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड इंग्रेडिएंट दैट इज नाइसिनामाइड. नाइसिनामाइड आपके ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा. जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, जिनकी ऑयली स्किन होती है ना वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं एक्नेस के, पिंपल्स के. तो अगर आप पहले से ही नाइसिनामाइड यूज़ कर लोगे अपने स्किन केयर रूटीन में, अगर एक स्टेप ऐड कर लेते हो सीरम का, तो आपकी ऑयल प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है. और उसके लिए यू कैन यूज़ अगेन डॉट एंड कीका सिका 10% नाइसिनामाइड स्पॉट रिडक्शन. इसमें स्पॉट रिडक्शन भी है. अगर आपको एक्ने मार्क्स आ जाते हैं तो उसके लिए भी दिस इज़ बेस्ट. यू कैन यूज़ सी. मैं अभी ये दोनों यूज़ कर रही हूँ, दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग यू गाइस कि आप लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हो. आई डेफिनेटली पुट डाउन लिंक ऑफ एवरीथिंग आई शो इन दिस वीडियो. सारे ही प्रोडक्ट जितने भी मैं इस वीडियो में शो कर रही हूँ आपको सभी के लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी ताकि आप लोगों को बहुत ईजी हो जाए एंड यू गाइस कैन शॉप फ्रॉम देयर. थर्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आपको अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करना है दैट इज रेटिनॉल. अगर आपके पिंपल्स जा चुके हैं, बस सिर्फ मार्क्स रह गए हैं, तो आप लोग रेटिनॉल को यूज़ कर सकते हो. वो लॉन्ग टर्म में आपके एक्ने मार्क्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकता है. नाउ काफ़ी सारे केसेस में क्या होता है ना, बैक्टीरिया इतने ज़्यादा आपके फेस पे आ जाते हैं, उस वजह से आपको ना एक्नेज होने लग जाते हैं. आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों मुझे इतने ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं. लेकिन उस केस में ना आप स्ट्रेस लेते हो, ना आपका फूड इनटेक प्रॉपर होता है, ना आप जंक फूड खाते हो, ना ऑयली फूड खाते हो, बट स्टिल काफ़ी सारे लोगों को ऐसे ही एक्ने हो जाते हैं एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया. उन केसेस में आप लोग यूज़ कर सकते हो बेंजाइल पेरोक्साइड. उसका सिरम भी आता है एंड क्रीम भी आता है, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो. बट फॉर दिस क्रीम आई रिकमेंड यू कि आप लोग अपने डर्मेट का कंसल्ट करके ही इस चीज़ को यूज़ करो. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्किन केयर रूटीन. क्या आपका AM स्किन केयर रूटीन होना चाहिए और क्या आपका PM स्किन केयर रूटीन होना चाहिए. मैंने जैसे कि आपको पहले मेंशन किया, पिंपल्स मोर ओवर ऑयली स्किन को सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है. तो फॉर दोज पीपल जिनकी ऑयली स्किन है और आप लोग अपना स्किन केयर रूटीन बिल्ड करना चाहते हैं, मैंने एक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प वीडियो ऑलरेडी बना के मेरे चैनल पे डाला हुआ है. आई डेफिनेटली पुट डाउन द लिंक. वो स्पेशली बिल्ड है स्किन केयर रूटीन फॉर ऑयली स्किन दैट टू अंडर बजट 1000. उसमें 1000 में आपको आपका पूरा स्किन केयर रूटीन मिल जाता है, वो भी एक एक्ने प्रोन स्किन के लिए, बिकॉज हमने उसमें काफ़ी सारे सीरम्स भी मेंशन किए हैं जो आप लोग खरीद सकते हो. Now we are going to quickly talk about the AM and PM skincare routine. AM skincare routine में सबसे पहले क्लेंजर, सेकेंड इज नाइसिनामाइड, थर्ड जो आपका चीज़ रहेगा वो होगा मॉइस्चराइजर,
फोर्थ, एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक आपका AM स्किन केयर रूटीन होने वाला है। नाउ कट टू टॉकिंग अबाउट द PM स्किन केयर रूटीन। PM स्किन केयर रूटीन में से आपने मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगाया है, अगर आप लोग मेकअप भी लगाते हो, आपको इवनिंग में उसको डबल क्लेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप नॉर्मली एक मिसेलर वाटर से भी डबल क्लेंस कर सकते हो, या फिर यू कैन यूज़ अ बाम, अगर आपके पास वो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ईजी रहेगा मिसेलर वाटर, ठीक है। मिसेलर वाटर, योर फेस वॉश, सैलिसिलिक एसिड एंड मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। ये हो गया आपका बेसिक स्किन केयर रूटीन जो आपको फॉलो करना है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिक टू योर बेसिक्स एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। Now moving ahead with the video and we are going to talk about dietary and lifestyle changes जो आपको अपनी रूटीन में इंक्लूड करने हैं ताकि आपको और ज़्यादा एक्नेज ना हो। सबसे पहले बहुत ज़्यादा बेसिक मैं बोलूँगी कि वाटर इनटेक को इंक्रीज़ करो, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लो, सिल्क पिलो पर स्विच करो, अपने आप को हाइजीनिक रखो, अपने बालों को हाइजीनिक रखो, वर्कआउट डेली, ठीक है, वर्कआउट करो, योगा करो, जो भी आपकी बॉडी को सूट करता है आपको वो चीज़ करनी है। शुगर को अवॉइड करो, मैदा अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है। देन यू गाइज नीड टू स्विच टू ओमेगा 3 एंड जिंक अपने उसमें रूटीन में, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, सीड्स में या फिर डाइट में इंक्लूड करना है। ओमेगा 3 बेस्ट है वॉलनट्स एंड फ्लेक्स सीड्स, जिंक इज पम्पकिन सीड्स, बहुत अच्छे से उसमें ये सारे रिच हैं, न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को उन सारी चीज़ों को अपने रूटीन में ऐड करना है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट DIY रेसिपीज। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा केमिकल जब अपनी स्किन पे यूज़ करने लग जाते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि ये पिंपल्स कम तो नहीं हो रहे हैं, और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उस केसेस में आपको अपनी स्किन को नेचुरल वे से ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम प्रिवेंट करेंगे। सबसे पहले ऑयल को कंट्रोल करना है। बेस्ट इज मुल्तानी मिट्टी एंड रोज़ वाटर, उन सब का एक पैक बनाओ और अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करो, बेस्ट फॉर ऑयल कंट्रोल। सेकेंड, अगर आपको पिंपल हो गया है, अभी आपको पिंपल को सूद आउट करना है, काम करना है, उस केस में आपको एलोवेरा लेना है एंड टी ट्री ऑयल, उन सबको अच्छा सा एक लिक्विडी पेस्ट बना के बस स्पॉट ट्रीटमेंट करना है। जहाँ भी आपको एक्ने है आप वहाँ पे रखिए, बहुत अच्छे से, आपको बहुत ज़्यादा जलन भी नहीं होगी, बर्निंग भी नहीं होगा, रैशेज, रेडनेस कुछ भी नहीं आएगा, बस आपको वहाँ पे रखना है और वो अपने आप सूद आउट हो जाएगा। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज़ टर्मरिक एंड हनी इफ़ यू फील कि बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा रेडनेस आ रही है वहाँ पे, दैट इज़ बिकॉज वहाँ पे बैक्टीरियाज हैं। एंड टर्मरिक इज़ अ बेस्ट, आप सबको पता है कि कितना एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है टर्मरिक में। आप हनी लो, टर्मरिक लो, अगेन स्पॉट ट्रीटमेंट ही करना है हमें। तो हमने स्पॉट की तरह अच्छे से लगाया एंड वी आर गुड टू गो। नाउ अगर हमारे पिंपल्स ठीक हो गए हैं, अब इट्स टाइम टू ट्रीट द एक्ने मार्क्स। पिंपल के मार्क्स जो रह जाते हैं ना कभी कभी, उनको भाई नॉर्मली अगर हम नेचुरल तरीके से छोड़ दें तो वो बहुत टाइम ले लेते हैं। उसकी जगह अगर हम कुछ ना कुछ DIY कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। आपको बेस्ट ब्लीचिंग प्रॉपर्टी जिसमें है दैट इज़ पोटैटो जूस, आप वो लीजिए। अगर जूस निकालने का टाइम नहीं है, बस ग्रेट करो पोटैटो को, और वो जो ग्रेट किया हुआ है उसको बस वहाँ पे रख दो एंड सी द रिजल्ट्स विद इन 1 वीक। इतने इंस्टेंटली आपके मार्क्स फेड हो जाएंगे, बहुत अमेजिंग है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड टॉकिंग अबाउट कि आपको जब पिंपल्स हो जाते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फर्स्ट, अगेन एंड अगेन फेस को टच नहीं करना है, पिंपल्स को पॉप आउट कभी भी नहीं करना है, ओवर एक्सफोलिएट नहीं करना है, अगेन एंड अगेन अपना जो स्किन केयर है उसको चेंज नहीं करना है, न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं करने हैं, आपको सनस्क्रीन स्किप कभी नहीं करनी है। जब आपको पिंपल्स हो आपको सनस्क्रीन कभी भी स्किप नहीं करनी है, आपको उसको एवरीडे लगाना ही है। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखो, से पिंपल इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। अगर वो हो भी जाता है तो आपको उसका टेक केयर करना है। इट इज़ अ ह्यूमन बॉडी, और जो भी चीज़ आपकी बॉडी में होती है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ इंडिकेशन दे रही होती है, कुछ बोल रही होती है। तो अंडरस्टैंड योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी, और जो भी इंडिकेशंस आपको आ रहे हैं उस पर वर्क ऑन कीजिए। सी, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, कोई शेमफुल बात नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं। इट्स कम्प्लीटली फाइन, आपके बॉडी में कुछ रॉन्ग है, आपको उसको ट्रीट करना है, दैट्स इट। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।